नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्क मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कांग्रेस के बाकी 6 उम्मीदवारों के नाम का कब ऐलान होगा, ये बड़ा सवाल है। और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और माना जा रहा है कि बाकी की 6 सीटों पर भी उम्मीदवार तय हो जाएंगे अगले कुछ घंटों में, और आने वाले 1-2 दिनों में उसका ऐलान भी हो जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और सर से हम समझने की कोशिश करेंगे कांग्रेस की लिस्ट जब आएगी तब आएगी, लेकिन 6 सीटों पर संभावित उम्मीदवार कौन कौन हैं कांग्रेस के। सर, 3 पर तो घोषित कर दिया, भागलपुर, कटिहार और किशनगंज। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे ये उन्होंने घोषणा कर दी। 6 सीटों पर अभी बाकी है। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि बाकी 6 सीटों पर कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। देखिए, बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस 9 सीट लड़ रही है। 3 की घोषणा ही नहीं करी, 3 तो नामांकन हो गया जी। वो फर्स्ट फेज का चुनाव था जी। तो उसमें सीट थी, तो आप सभी जानते हैं जी। कि फर्स्ट फेज के चुनाव में कटिहार तो इधर ही होना है, लेकिन जो सूची बोल रहे हैं उसके हिसाब से जी। कि जो सूची आई कांग्रेस की फर्स्ट फेज में, उसमें वो कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और भागलपुर की सीट का अनाउंस कर दिया। अब 6 सीट आप सही कह रहे हैं कि आज भी ये पहेली बनी हुई है कि कांग्रेस आखिर कब करेगी। सच पूछें तो महागठबंधन से 10 सीट के लिए कैंडिडेट का इंतजार है। कौन कहाँ से कैंडिडेट होगा। अब वो अभी एक सीट तो राजद जो 26 सीट लड़ रहा है, 26 सीट में 3 सीट दी वीआईपी को, तो 23 सीट लड़ रहा है। तो अभी राजद ने भी नहीं तय किया है सिवान में कौन होगा। हिना साहब लड़ रही हैं वहाँ, और वहाँ आप सभी जानते हैं कि विजय लक्ष्मी लड़ रही है, एनडीए की कैंडिडेट है। और जो संभावित कैंडिडेट है जिसकी चर्चा आपने की है, आपके व्यूअर्स जानते हैं कि हाँ, वहाँ बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी वहाँ से उम्मीदवार होंगे। संभावित उम्मीदवार अभी उन्हीं का नाम। तो ये तो जो बिहार में ड्राइविंग सीट पर महागठबंधन में जो पार्टी बैठा है, उसने भी एक सीट के नाम की घोषणा नहीं की है। अब रही बात की दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, तो उसमें 3 सीट के तो नाम अनाउंस हो गया। वो 6 सीट का आप नाम जानना चाहते हैं कि कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा। तो मुजफ्फरपुर से मैं आपसे शुरू करता हूँ कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने ऑलमोस्ट तय कर लिया था। यहाँ से सिफारिश थी, कोई बहुत दावेदार भी नहीं था, तो विजय चौधरी का नाम तय हो गया था। विजय चौधरी सप्ताह भर दिल्ली में जमे डटे थे, अब वो लौट आए हैं कल। अब वो निराशा का भाव है। अब अजय निषाद जो वहाँ सिटिंग एमपी है बीजेपी की, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। स्वाभाविक रूप से बात की होगी उन्होंने, और कांग्रेस ने भरोसा दिलाया होगा कि आप आइए हमारे साथ। तो दिल्ली में ही ज्वाइन किए। तो अब उनका भी नाम तय होना है, घोषणा होनी बाकी है। तो मुजफ्फरपुर से तो अभी तय है कि कैंडिडेट वहाँ कोई होगा यदि कांग्रेस का, तो अजय निषाद होंगे। अब उसके बाद आगे बढ़िए, सीट है बेतिया की सीट है। बेतिया में कौन कैंडिडेट होगा। अब तक तो यही चर्चा है कि महाराजगंज और बेतिया 2 ऐसी सीट थी कि एक जगह भूमिहा और एक जगह किसी ब्राह्मण को लड़ाया जाए। तो बेतिया में अभी भी है कि केदार पांडे के पोते हैं, उनकी चर्चा है कि उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो पहले लड़े भी हैं, नहीं सफलता मिली थी। महाराजगंज से भी एक अबूझ पहेली बनी है। अब वहाँ से तो हो गया कि कन्हैया कुमार जो बिहार में कभी बेगूसराय के संभावित उम्मीदवार थे कांग्रेस के, फिर यहाँ बात नहीं बनी तो महाराजगंज के थे। अब दिल्ली में जो कल बैठक होने वाली है, ये 13 को सीईसी की, उसमें दिल्ली में जो कांग्रेस को 3 सीटें तय करनी है, उसमें अब ऑलमोस्ट तय हो गया है कि कन्हैया कुमार वहाँ मनोज तिवारी के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगे। और महाराजगंज से फिर कौन होगा, वही सवाल होगा। अभी 2-3 जने वहाँ बैठे हैं, तो उसमें आगे हैं सबसे, अभी भी एक नाम है सबसे आगे, वो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जो भूमिहार जात से हैं। एक वहाँ तारकेश्वर प्रसाद सिंह एक्स एमएलए हैं, प्रभुनाथ सिंह से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही, यूँ कहे व्यक्तिगत दुश्मनी रही। एक उनका नाम है, वो मिले थे भी लालू प्रसाद से, और वो भी अभी भरोसे में है कि उनको मिल सकता है। वो दिल्ली में अभी डेरा डाले हुए हैं। चर्चा थी पहले से कि टुन्ना पांडे का होगा, लेकिन अभी वहाँ इसी राजपूत और भूमिहार में किसी एक को वहाँ मिलने की फिलहाल अभी चर्चा है जी। अब उसके बाद की कौन सी सीट बचती है, समस्तीपुर में जो अभी बिहार कैबिनेट के मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उनके सुपुत्र सन्नी हजारी
ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। जिस दिन कहा उस दिन यही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सदाकत आश्रम में वजाप्ता मीडिया को संबोधित करते हुए उनको इंट्रोड्यूस किया था। और सन्नी हजारी का कहना था कि पिताजी तो नाराज थे, नहीं चाहते थे। हालांकि ये बात सही है कि खुद या तो अपने सुपुत्र के लिए भी महेश्वर हजारी चाहते थे कि कैंडिडेट बनावे, पहले तो खुद थी, लेकिन अब एक शर्त आई कि अब उनको तो कैबिनेट से इस्तीफा देना होगा। जब वो कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट बनते तो वो खुद नहीं बेटा के लिए चाहते हैं। अभी पिछले दिन बड़ा चर्चा भी हुई कि क्या महेश्वर हजारी खुद ही लड़ेंगे चुनाव, इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन खैर उन्हें इसको सिरे से नकारा। और अब है कि सन्नी हजारी है। वो सन्नी हजारी की बात एक और चर्चा आ गई कि अब एक वहाँ रिटायर्ड डीजी हैं कोई समराव साहब, वो पहले से ही वहाँ संभावित उम्मीदवार में उनके नाम की चर्चा थी। अशोक राम की भी चर्चा थी या उनके सुपुत्र की। क्या है कि नहीं, राव जो हैं वो दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से उनका सीधा संपर्क है, शायद उन्हीं की बात बने। तो वैसी स्थिति में सन्नी हजारे के बारे में चर्चा हुई कि वो कैंडिडेट हो सकते हैं। गोपालगंज से मुकेश सहनी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। ये चर्चा ही भर है, इसलिए कि अभी सहनी ने भी, मुकेश सहनी ने भी अभी जो 3 सीटें मिली है कहीं का अनाउंस हुआ है, लेकिन झंझारपुर के बारे में ऑलमोस्ट तय हो गया है कि वहाँ गुलाब यादव वहाँ से कैंडिडेट होंगे। और मोतिहारी जो सहनी को एक सीट मिली है, वहाँ चर्चा है कि कोई देव हैं, कोई मेयर रहे हैं, वो उनकी चर्चा है। कुल मिला करके कांग्रेस में और कोई कौन सी सीट बनती है? 6 सीट के बारे में जी, समस्तीपुर, महाराजगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर और 2 सीटें बचती हैं शायद। तो आप बताइए 2 सीट कौन सी बचती है? पटना साहिब की सीट बच रही है। जी, पटना मैं साहिब। जानबूझ करके ये व्यूअर्स को कि ताकि अब वो जाने कि ये 6 सीट ही है कैंडिडेट, उनके लड़ने हैं तो 6 सीट के लिए भी कैंडिडेट कौन पहलवान होगा, तय नहीं हो रहा है। अभी तक तो वहाँ चर्चा है कि मीरा कुमार के सुपुत्र उन्हीं के हैं, पटना साहिब से चर्चा है कि वही लड़ रहे हैं, जहाँ रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री उम्मीदवार हैं। और ये बीजेपी के लिए बड़ा मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है पटना साहिब। अब उसमें यदि अभी कैंडिडेट ही नहीं कर रही है कांग्रेस, कौन सा कैंडिडेट होगा? ये तो स्थिति बनी आ पड़ी है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर थे और संभावित उम्मीदवार कौन होंगे कांग्रेस के, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।